जब उन्होंने केएफटी कराया तो उन्होंने बताया कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया है और आपकी डायलिसिस करानी पड़ेगी। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत हताश हो गया था, नाउम्मीद हो गया था, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जाता था वहाँ डॉक्टर्स ये कहते थे कि आपको ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। लेकिन आज मुझे 8 दिन हो गए हैं, मेरी डायलिसिस बंद हुए और मैं आज इतना अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं आचार्य मनीष जी का, यहाँ के डॉक्टर्स का, यहाँ के सारे स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया। 25 से 30 लाख रुपए बचा दिए हिम्स हॉस्पिटल ने चंद्रकांत शर्मा जी के, जहां पर किडनी के नाम पर ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई थी। डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट के लिए बता दिया था, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस का सहारा लेना पड़ रहा था। पिछले लगातार 9 महीने से चंद्रकांत जी डायलिसिस के ऊपर थे। वहीं केवल 9 दिन के अंदर हिम्स हॉस्पिटल ने उनका डायलिसिस 1 कर दिया है। पिछले 9 दिनों के अंदर 1 डायलिसिस हुआ, जैसा आपने बताया जी। और साथ ही साथ में इनके लंग्स के अंदर पानी भर जाता था, चलने फिरने के अंदर दिक्कत होती थी, दिन के अंदर भूख नहीं लगती थी, सांस फूलता था, सिर में दर्द रहता था, नींद अच्छे से नहीं आती थी और बेचैनी, घबराहट और सबसे बड़ी चीज चिंता ट्रांसप्लांट करवाने की। जहां पर ट्रांसप्लांट के नाम पर पैसा तो लगता ही है, साथ ही साथ जाती है एक और परिवार के व्यक्ति की जिंदगी। जी हाँ, आप ही के परिवार के अंदर किसी न किसी व्यक्ति की किडनी लेनी पड़ती है और वही नौबत आई चंद्रकांत जी से। चंद्रकांत जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आखिरकार ऐसी कौन सी घटना घटित हुई कि जिससे आपको किडनी की समस्या हो गई, हमारे दर्शकों को बताएं। सर, मेरा नाम चंद्रकांत शर्मा है, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हूँ। मुझे लगभग 1.5 साल पहले कुछ ऐसे सिम्टम्स आए थे जिसमें मुझे भूख न लगना, मेरा कमजोरी, वॉमिटिंग होती थी, एसिडिटी होती थी और बहुत ज़्यादा थकान रहती थी मुझे। धीरे धीरे ऐसा चलता रहा। फिर मैंने जब डॉक्टर्स को दिखाया तो बोले, जब उन्होंने केएफटी कराया तो उन्होंने बताया कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया है और आपकी डायलिसिस करानी पड़ेगी। फिर मैंने थक हार के डायलिसिस कराई और हफ्ते में मेरी 2 बार डायलिसिस होती थी और इतनी परेशानी होती थी मुझे डायलिसिस के बाद भी। आज डायलिसिस कराई, उसके 2 दिन बाद मेरी बॉडी में इतना पानी भर जाता था कि मुझे चला नहीं जाता था, इतनी कमज़ोरी फील होती थी। डायलिसिस के बाद में जब डॉक्टर से बात की जाती थी तो ये बताते थे कि आपको केवल ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा क्योंकि आपकी किडनी सिकुड़ गई है। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत हताश हो गया था, नाउम्मीद हो गया था, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जाता था वहाँ डॉक्टर्स ये कहते थे कि आपको ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और जो वो खर्चा बताते थे 20 से 25 लाख बताते थे, जो कि मेरी मध्यम वर्गीय फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैं डायलिसिस ही करा रहा था। और इसी के बाद एक थोड़ी सी उम्मीद जागी जब मैंने हिम्स हॉस्पिटल का जब वीडियो देखा यूट्यूब पर। वहाँ उन्होंने आचार्य मनीष जी बता रहे थे कि यहाँ पर हम किडनी की जो डायलिसिस होती है वो बंद करा देते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ में आया था कि शायद मेरी डायलिसिस बंद हो जाए। जब मैं यहाँ पर आया तो फर्स्ट डे निकला, दूसरे दिन से ही मेरी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया था। मेरी जो डायलिसिस हफ्ते में 2 बार होती थी और उसके बाद भी मैं ठीक नहीं रहता था, मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आती थी। लेकिन आज मुझे 8 दिन हो गए हैं, मेरी डायलिसिस बंद हुए, अभी कोई मुझे परेशानी नहीं है। मैं बहुत एनर्जी फील करता हूँ, ना मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी, ना चलने में परेशानी, जो कि पहले मेरी नॉर्मल समस्या थी। मुझसे कोई कह देता कि आप 200 कदम चलिए तो मुझे 200 कदम चलने में भी समस्या होती थी। तो जब मैं यहाँ आया तो उसके बाद आज 9वां दिन है और मैं आज इतना अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं आचार्य मनीष जी का, यहाँ के डॉक्टर्स का, यहाँ के सारे स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया। और मैं ये सारे दर्शकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको कोई भी लाइलाज बीमारी हो, चाहे वो किडनी से संबंधित हो, हार्ट से संबंधित हो,
थैलेसीमिया हो, किसी भी तरह का कैंसर हो, क्योंकि मैंने यहाँ देखे हैं कैंसर वाले पेशेंट भी ठीक होते हुए, थैलेसीमिया वाले पेशेंट ठीक होते हुए, लिवर ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट ठीक होते हुए, किडनी वाले पेशेंट ठीक होते हुए, सभी लाइलाज बीमारी जो डॉक्टर्स लोग बताते हैं, लेकिन यहाँ सबका ट्रीटमेंट है। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हिम्स हॉस्पिटल का। चंद्रकांत जी, कुछ लोग ये कहते हैं, कमेंट डालते हैं नीचे, वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ का जो इलाज है वो बहुत महंगा है। महंगा सर इसलिए नहीं है, मैं दर्शकों से ये निवेदन करता हूँ कि महंगा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं ट्रांसप्लांट कराता तो मेरे 20 से 25 लाख रुपए कम से कम खर्च हो जाते, और उसके बाद भी जो 15-20 हज़ार रुपये की पर मंथ की दवाइयाँ चलती, पता नहीं कब तक चलती, मुझे भी नहीं पता, तो सारी दवाइयों का खर्च मिला के 30 से 35 लाख आ जाता। लेकिन यहाँ 1 से 1.5 लाख रुपए में आप इतने फिट होके जाते हो कि आपको खुद आप डिसाइड कर सकते हैं कि 35 लाख रुपए ज़्यादा महंगे हैं या 1 से 1.5 लाख रुपए। और यहाँ पे आपको कैसा माहौल मिला? यहाँ पे एक हॉस्पिटल वाला माहौल मिला आपके साथ में? यहाँ पे डॉक्टर कैसे हैं, खाने पीने की कैसी है, जो थेरेपियाँ दी जाती है यहाँ पे हिम्स हॉस्पिटल में वो क्या है, उसके बारे में बताएं। सर यहाँ के डॉक्टर्स इतने बढ़िया हैं, सारा स्टाफ इतना बढ़िया है कि मुझे बिल्कुल ये 10 दिनों में बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ का माहौल, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का मोटिवेशन इतना अच्छा है कि मैं यहाँ से 50% ठीक होके जा रहा हूँ। जो जब मैं आया था तो नाउम्मीद होके आया था, लेकिन यहाँ का स्टाफ, डॉक्टर, सभी लोग बहुत बढ़िया हैं। दर्शकों, जहाँ पर एक तरफ 25 से 30 लाख रुपए लगने थे, वहीं पे कुछ रुपयों में हमने चंद्रकांत जी को चंद दिनों के अंदर, जहाँ पर कहते हैं दुनिया की आयुर्वेद स्लो है, वहीं 9 दिनों के अंदर इनको एक ऐसी चीज़ दिखा दी कि इनकी किडनी को रिवर्स करके रीग्रो कर दिया है, उसके अंदर जान डाल दी है। हमारी खुद की बॉडी के अंदर हीलिंग पावर है, उसी हीलिंग को समझाया डाइट के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से, डाइट के माध्यम से, और ग्रेड सिस्टम जो कि डॉक्टर विश्वनाथ चौधरी जी और आचार्य मनीष जी के द्वारा निजात की गई, वो टेक्निक जो 10,000 वर्ष पुरानी आयुर्वेद के ग्रंथों के अंदर वर्णित थी लेकिन हम भूल गए थे, उसी को यहाँ पर निजात किया गया है, बनाया गया है, सुख सुविधाओं से मुहैया करवाई गई है यहाँ पर हिम्स हॉस्पिटल के अंदर। और अगर आप भी हैं किसी भी बीमारी से परेशान, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर एक बार जरूर संपर्क करें और करें अपनी बीमारी को गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।